हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज यानी समीकरण और असमानताएं, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना होगा और उत्तर देना होगा। पहली समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड समीकरण है 2y² माइनस 19y प्लस 44 इक्वल टू 0। ये 5 ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व हम लोग करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करेंगे। 7x के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 12 आए, तो यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा मैं 7x को एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो टर्म में से x कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4। लास्ट के दो टर्म में से भी 3 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब x माइनस 4 यानी कि दोनों में सेम फैक्टर आके x माइनस 4 और एक आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू 3 आएगी या 4 आ जाएगी, है ना। अब दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे 2y² माइनस 19y प्लस 44 इक्वल टू 0। तो 2y² 19y को मैं यहाँ पे फैक्टर को ब्रेक कर दूंगा, माइनस 8y माइनस 11y प्लस 44 इक्वल टू 0। तो 2y कॉमन ले लूंगा तो y माइनस 4 आएगा, माइनस 11 कॉमन ले लूंगा तो y माइनस 4 आएगा। y माइनस 4 सेम फैक्टर है, कॉमन ले लिया और दूसरे फैक्टर 2y माइनस 11 बनेगा, तो y इक्वल टू 4 आएगा और y इक्वल टू 11/2 आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और 4 है और y की 4 और 11/2, तो एक वैल्यू तो 4 4 सेम है दोनों की, तो एक जगह तो x और y बराबर आ जाएगा। x 3 है और y 11/2 है, यानी कि y की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो y बड़ा भी होगा बराबर भी होगा। तो यहाँ पे कंडीशन जो बनेगी x लेस देन इक्वल टू y बनेगी। तो x लेस देन इक्वल टू y आपके सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना होगा और उत्तर देना होगा। पहली समीकरण है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, दूसरी समीकरण है वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 इक्वल टू 0। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, तो x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 144, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा प्लस माइनस 12 आ जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन आएगी वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 ये आपका y माइनस 12 का होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, y माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 इक्वल टू 0 आएगा तो y बराबर 12 आएगा। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 12 आई और y की वैल्यू आई प्लस 12, यानी x और y बड़ा भी है और एक केस में y x से x और y बराबर भी, और एक में जब x माइनस 12 लूंगा तो y प्लस 12 तो y बड़ा होगा, तो x लेस देन इक्वल टू y होगा, x लेस देन इक्वल टू y, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, x लेस देन इक्वल टू y। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड क्रमागत दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना होगा और उत्तर देना होगा। फर्स्ट समीकरण है 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2y² माइनस 13y प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 2x² 9x को लिख दूंगा माइनस 4x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 4x में से कॉमन ले लूंगा 2x, अंदर आएगा x माइनस 2। 5x प्लस 10 में से 5 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा x माइनस 2। x माइनस 2 यहाँ पर आ गया तो अंदर आएगा 2x माइनस 5, तो x इक्वल टू 2 और 5/2 आ गया आपका। सेकेंड जो इक्वेशन है यहाँ पे
अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू को निकालेंगे। तो 2y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर 13y को लिख दूंगा माइनस 8y माइनस का 5y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट दो टर्म में से 2y कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा y माइनस 4। लास्ट के दो टर्म में से 5 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा y माइनस 4। y माइनस 4 बार कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू 5/2 आ गया, है ना। तो देखिएगा x अगर 2 है तो y 4 है, x 5/2 है तो y भी 5/2, यानी कि एक वैल्यू तो बराबर है, एक में तो बनेगा x बराबर y। x 2 और y 4 तो y बड़ा भी है, तो x लेस देन इक्वल टू y। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा x लेस देन इक्वल टू y होगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना होगा और उत्तर देना होगा। तो फर्स्ट समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 27 इक्वल टू 0। सेकेंड है आपकी 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। फर्स्ट को सोल्व करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर 15x को लिख दूंगा मैं 6x प्लस 9x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन ले लूँ, अंदर आएगा x प्लस 3। यहाँ से 9 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा x प्लस 3 कॉमन आ गया तो 2x प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। तो x की वैल्यू -9/2 और माइनस का 3 आ गई। अब सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2y स्क्वायर प्लस 7y को लिख दूंगा प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2y यहाँ से कॉमन ले लूंगा, 2y अंदर ब्रैकेट में आएगा y प्लस 2। 3 कॉमन ले लूंगा तो अंदर ब्रैकेट में आएगा y प्लस 2। तो एक ब्रैकेट में तो y प्लस 2 आ गया, एक में आ गया 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू -3/2 और एक आ गई -2। क्लियर है। अब देखिएगा x -9/2 है, यानी कि माइनस का 4.5 है और एक है -3। y कितना है, एक -2 है और एक -1.5, यानी कि y छोटा है ना। y की वैल्यू कम है इससे, लेकिन माइनस में, अगर माइनस में वैल्यू कम होगी y की तो इसका मतलब y बड़ा होगा। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि -1.5 बड़ा है या -2.5, तो -1.5 बड़ा होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से आपको समझना है। x की तो वैल्यू दे दी -9/2, यानी कि x एक तो -4.5 है, एक -3 है, ठीक है, एक -3 है। और y की जो वैल्यू है -3/2, यानी कि -1.5 है और माइनस का 2 है। तो y की वैल्यू x की दोनों वैल्यू से y की दोनों छोटी है। तो y की जब छोटी वैल्यू लेकिन माइनस में है तो इसका मतलब y की वैल्यू इससे बड़ी है। समझ में आ गई बात। तो x लेस देन इक्वल टू y होगा, यानी कि x से y बड़ा होगा। समझ आ गई। x लेस देन इक्वल टू y होगा और x लेस देन इक्वल टू y आपकी ऑप्शन नंबर 4 में जा रहा है और यहां से आप लोग कह देंगे 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, निर्देश है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना होगा और उत्तर देना होगा, ठीक है ना। फर्स्ट समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड है आपका 3y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर 13x को लिख दूंगा -4x माइनस 9x प्लस 12। इस फर्स्ट के दो टर्म में से मैं x कॉमन ले पा रहा हूँ यहाँ पे, तो अंदर आएगा 3x माइनस 4। लास्ट के दो टर्म में से मैं 3 कॉमन ले पा रहा हूँ तो अंदर आएगा 3x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट में तो 3x माइनस 4, एक में आएगा x माइनस 3। तो x की वैल्यू 4/3 आ जाएगा और एक x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन है आपकी 3y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 14 इक्वल टू 0, है ना। तो 3y स्क्वायर 13y को लिख दूंगा -6y माइनस 7y प्लस 14 इक्वल टू 0।
तो पहले दो टर्म्स में मैं 3y कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा y माइनस टू। लास्ट के दो टर्म में से अगर मैं 7 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा y माइनस टू। तो y माइनस टू आ गया एक, तो एक आ गया 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 7/3 और 2 आ गई। अब देखो x आपका 4/3 यानी कि कितना है, x 1 पॉइंट समथिंग है और 3 है, तो y कितना है आप लोगों का 2 है। क्लियर है। और एक y कितना है आप लोगों का 7/3 है। ठीक है ना। अगर x 3 लो तो y 2, y छोटा है। अगर x ये लो तो इस केस में y बड़ा है। क्लियर है। इस केस में आपका क्या है, y बड़ा है। तो यानी कि यहां से हमें क्या पता लग रहा है, क्या हम x और y के बीच में रिलेशन बना पा रहे हैं। अगर x 4/3 ले लो और y 7/3 ले लो तो आप तुरंत कहोगे कि y बड़ा है। अगर मैं x 4/3 ले लूं, y 2 ले लूं, तब भी कहोगे आप y बड़ा है। अगर मैं x 3 ले लूं और y 7/3 ले लो तो अब x बड़ा हो गया। अगर x 3 ले लूं और y 2 ले लूं तो अब x बड़ा होगा, है ना। कभी x बड़ा हो रहा है कभी y, तो यार रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो इस केस में जो आंसर आपको टिक करना होगा वो करना होगा x और y के बीच संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना होगा और उत्तर देना होगा। पहली समीकरण है 5x² + 8x + 3 = 0। सेकंड है 3y² + 7y + 4 = 0। तो पहली इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे। 5x² + 8x + 3 = 0। 5x² 8x को लिख देंगे 5x + 3x + 3 = 0। तो पहले दो टर्म में से अगर मैं 5x कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा x + 1। लास्ट के दो टर्म में से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा x + 1। x + 1 कॉमन आ गया और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5x + 3। तो 5x + 3 आ गया एक ब्रैकेट में, एक में x + 1 आ गया। तो x की जो वैल्यू है -3/5 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई। अब दूसरी समीकरण को सोल्व करेंगे। 3y² + 7y + 4 = 0 आ गया। तो 3y + 7y को लिख दूंगा 3y + 4y और +4 = 0। तो 3y कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा y + 1। 4 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा y + 1। तो y + 1 आ गया। सेकंड क्या आ गया, 3y + 4 आ गया। एक तो y की वैल्यू -1 आ गई और एक y की वैल्यू -4/3 आ गई। देखिएगा एक जगह है तो x भी -1 है, y भी -1, दोनों बराबर हो गया। दूसरे केस में x -3/5 है यानी कि -0.6 आएगा और y क्या है -4/3 यानी कि y की वैल्यू क्या है, माइनस में बड़ी है, तो बड़ी है तो y छोटा होगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा x > y का बनेगा। तो x > y, तो आप कह दोगे यहाँ पे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्देश दे रखे हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना होगा और उत्तर देना होगा। फर्स्ट समीकरण है x² - 4x - 12 = 0। दूसरी इक्वेशन है y² - 5y - 14 = 0। 5 ऑप्शन है। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x² - 4x - 12 = 0। तो x² - 4x को लिख दूंगा -6x + 2x - 12 = 0। पहले दो टर्म में से अगर x कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा x - 6। लास्ट के दो टर्म में से अगर 2 कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा x - 6। तो एक तो आ गया x - 6 और एक ब्रैकेट में आ गया x + 2 = 0। तो x की वैल्यू -2 आ गई और 6 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन है y² - 5y - 14 = 0। तो y² - 5y को लिख दूंगा -7y और प्लस का 2y -14 एज इट इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में y कॉमन ले लूंगा तो y -7, आखिरी के दो टर्म में अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो y -7। तो y -7 और y + 2 = 0 आ गया। तो y की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू -2 आ गई। अब देखो अगर मैं x -2 ले रहा हूं और y क्या ले रहा हूं 7, तो y क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि इस केस में x से बड़ा है y। अगर मैं x -2 ले रहा हूं और y -2 यानी कि दोनों बराबर है, तो इस केस में बनेगा x = y बनेगा। समझना,
अब अगर x 6 ले रहा हो और y 7, x 6 y 7, तो इसमें भी आपका बड़ा होगा y, x से बड़ा हो जाएगा y। अब अगर x 6 ले रहा हो और y -2 ले रहा हूं, तो इस केस में कहोगे कि x y से बड़ा हो जाएगा। अब देखो 4 केसे बन गए, एक जगह x लेस देन y, x लेस देन y, एक x ग्रेटर देन y भी है और x इक्वल टू y भी है, बिल्कुल -2 है। तो यहां से x इक्वल टू y तो होगा ही होगा, साथ ही आप x और y के बीच में रिलेशन नहीं निकाल पा रहे, ये गलत लिखा है, x और y के बीच में रिलेशन नहीं निकल पा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ना तो पहला जाएगा, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा। एक तो ये बन रहा है ऑप्शन हमारा कि x इक्वल टू वाई, और दूसरा x और y के बीच में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 5 बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। निर्देश दे रखे हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड क्रमागत दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना होगा और उत्तर देना होगा। पहली इक्वेशन है 3x² - 22x + 40 = 0। दूसरी इक्वेशन है 5y² - 21y + 16 = 0। ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन 3x² - 22x + 40 = 0। 3x², 22x को लिख दूंगा -12x, -10x और +40 = 0। तो 3x कॉमन ले लूंगा पहले दो टर्म में से, तो x - 4 आएगा। लास्ट के दो टर्म में से 10 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा x - 4। तो एक तो x - 4 आ गया, एक 3x - 10 आ गया। तो x - 4 = 0 होता है, x = 4। 3x - 10 = 0 क्या होता है? ये होता है आप लोगों का x = 10/3, है ना। या फिर हम लोग कह देंगे 10/3 या 3 सही 1/3 x की वैल्यू। अब इक्वेशन सेकंड को सोल्व करेंगे। 5y² - 21y + 16 = 0। तो 5y², 21y को लिख दूंगा -5y - 16y + 16 = 0। तो फर्स्ट की दो टर्म में से 5y कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा y - 1। लास्ट की दो टर्म में से 16 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा y - 1। तो एक तो y - 1 आ गया और एक आ गया 5y - 16 = 0। तो y - 1 यानी कि y = 1, 5y - 16 यानी कि y की वैल्यू 16/5 यानी कि 3 1/5 आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिएगा वैल्यू किसकी बड़ी है, x 4 है तो y 1 है, तो x बड़ा होगा y से। अगर x 4 है तो y कितना कितना है, 3 से 1/5, इस केस में भी x बड़ा होगा y से। अगर x 3 से 1/3 है और y 1 है तो x बड़ा होगा। अगर x 3 से 1/3 है और y 3 से 1/2 है तो अब भी x बड़ा होगा। तो हर एक केस में x y से बड़ा बन रहा है। तो जब x y से बड़ा बन रहा है तो आप कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, निर्देश दे रखे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक पक्ष में फर्स्ट और सेकंड क्रमागत दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना होगा और उत्तर देना होगा। पहली समीकरण है 25x² + 35x + 12 = 0। दूसरा है 10y² + 9y + 2 = 0। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है 25x² + 35x + 12 = 0। तो यहाँ पे लिख दूंगा 25x², 35x को लिख दूंगा +15x + 20x + 12 = 0। पहले दो टर्म में अगर मैं 5x कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा 5x + 3। आखिरी के दो टर्म में अगर 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा 5x + 3। तो एक तो आ गया आपका 5x + 3, एक आ गया 5x + 4 = 0। तो x की वैल्यू -4/5 और एक आ गई -3/5। अब दूसरी इक्वेशन है 10y² + 9y + 2 = 0। तो 10y², 9y को मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5y + 4y, फैक्टर कर दिए, +2 = 0। तो पहले दो टर्म में अगर 5y कॉमन लो अंदर आएगा 2y + 1। आखिरी के दो टर्म में अगर 2 कॉमन ले लो तो अंदर आएगा 2y + 1। तो एक तो 2y + 1 आ गया, एक आ गया 5y + 2 = 0। तो y की वैल्यू -1/2 आ गई और एक आ गई -2/5, है ना। अब अगर x -4/5 यानी कि x है माइनस का 0.8, तो x कितना है, सॉरी y कितना है, -1/2, माइनस का 0.5 यानी कि y बड़ा है x से।
अब अगर x -3/5 है, यानी कि x है माइनस का 0.6, तो y कितना है माइनस का 0.5, तो y बड़ा है। आप दूसरे केस में अगर x -4/5 है और y लूँ माइनस का 2/5, तो x है -0.8 और y है -0.4, तो y बड़ा है। अगर x आप लोगों का यहाँ पर -3/5 लूँ यानी कि -0.6 और y -2/5 यानी कि -0.4 y लूँ, तो इस केस में भी y बड़ा है। तो फाइनली x लेस देन y होगा। तो x लेस देन y आपका थर्ड ऑप्शन में बनेगा और आप यहाँ से कह देंगे थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आप लोग यहाँ पर आइएगा जल्दी से, इसको देखते हैं। निर्देश दे रखे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना होगा और उत्तर देना होगा। तो पहला क्या है, 12x² + 7x + 1 = 0। दूसरा क्या है, 6y² + 5y + 1 = 0। अब पहली इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि 12x² + 7x + 1 = 0। तो 12x², 7x को लिख देंगे 4x + 3x + 1 = 0। तो पहले दो टर्म में से अगर 4x कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा 3x + 1। आखिरी के दो टर्म में से अगर 1 कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा 3x + 1। तो 3x + 1 और एक आएगा 4x + 1 = 0। 3x + 1 = 0, तो x = -1/3। 4x + 1 = 0, तो x = -1/4। दूसरी इक्वेशन जो है वो 6y² + 5y + 1 = 0 है। तो 6y², 5y को लिख दूंगा 3y + 2y और +1 = 0। पहले दो टर्म में 3y कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा 2y + 1। लास्ट के दो टर्म में 1 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा 2y + 1। तो 2y + 1 आएगा और एक ब्रैकेट में 3y + 1 आएगा = 0। तो y = -1/3 आएगा और y = -1/2 आएगा। अब अगर x -1/3 लूं और y -1/3, आप कह देंगे x बराबर y है। अब अगर x -1/3 और y लूं -1/2, तो इस केस में आप कह दोगे कि x y से बड़ा है। अगर x -1/4 लूं और y लूं -1/3, ठीक है, तो इस केस में आप कहोगे कि x की वैल्यू छोटी है, तो x के माइनस में है लेकिन x ग्रेटर देन y हो जाएगा यहाँ पे। और x -1/4 और y -1/4, तो इसमें भी x ग्रेटर देन y होगा। तो फाइनली x ग्रेटर देन इक्वल टू y आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। x ग्रेटर देन इक्वल टू y आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना होगा और उत्तर देना होगा। तो पहली समीकरण है 25/x² - 12/x + 9/x² = 4/x²। दूसरी समीकरण है 9.84 - 2.64 = 0.95 + y²। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन, तो x² का मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो ऊपर आएगा 25 + 9 - 4 = आएगा 12/x। इस एक्सेस की पावर कटेगी 25 और 9 और -4, तो 30/x = 12 आ जाएगा। तो 12x = 30 आएगा। x = 30/12 यानी कि 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5/2, x = 2/5, 2.5 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन है 9.84 - 2.64 = 0.95 + y²। तो 9.84 - 2.64 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 7.2 आएगा। 7.2 माइनस कर दूंगा 0.95 = y²। तो 7.2 में से अगर 0.95 को माइनस करूंगा तो 6.25 = y² आएगा। तो y बराबर √6.25, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आ जाएगा ±2.5। अब देखो x तो प्लस का ही है और y प्लस भी है माइनस भी। अगर दोनों की वैल्यू प्लस लो तो x बराबर y होगा। अगर x प्लस लूं, क्योंकि x तो प्लस ही और y माइनस लो तो x बड़ा भी होगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। तो आप यहाँ से कह देंगे सेकंड ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, कह रहा है कि निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं।
आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली समीकरण है 3x² माइनस 13x माइनस 10 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण है 3y² प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहली समीकरण 3x² माइनस 13x माइनस 10 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 13x को लिखेंगे माइनस 15x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से अगर 3x कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा x माइनस 5। आखिरी के दो टर्म में से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा x माइनस 5। तो एक तो x माइनस 5 आ गया और एक आ गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया, यानी x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू माइनस 2/3 आ गई। अब दूसरी समीकरण 3y² प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 3y² प्लस 10y को लिख दूंगा, प्लस का 12y माइनस का 2y और माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो पहले दो स्टेप में से अगर 3y कॉमन ले लूँ तो y प्लस 4 आएगा। आखिरी के दो स्टेप में से अगर माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो y प्लस 4 आएगा। तो एक तो y प्लस 4 आ गया और एक आ गया 3y माइनस 2 आ गया। तो y की वैल्यू 2/3 आ गई और एक आ गई माइनस 4। अब देखते हैं, अगर x 5 है तो y 2/3, तो x बड़ा है y से। अगर x 5 और y माइनस 4 तो x बड़ा है y से। अगर x माइनस 2/3 और y कितना है 2/3 तो y बड़ा है x से। अगर x माइनस 2/3 और y माइनस 4 तो इस केस में x बड़ा है y से। तो कहीं x बड़ा हो रहा है, कहीं छोटा हो रहा है। तो इस केस में हम लोग कह देंगे कि क्या कह देंगे, इक्वल टू भी आ रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, है ना। 5 आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू कहीं नहीं आ रहा है, तो इस केस में कहेंगे कि x और y के बीच में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो यानी कि फिफ्थ ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा और फिफ्थ ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।